कि मेरा हस्बैंड कैसा है, मर्द है कि ना मर्द है। अब जब आप केस करती है तब पता चलता है कि मेरा पति ना मर्द है। आपको तो जो शादी होता है 2, 3, 4, 5 महीने बाद पता चलना चाहिए कि मेरा पति अच्छा है कि बुरा है। तो ये सब घिनौना आरोप है। जब औरतों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो सेक्सुअल लगा देती है, क्योंकि औरत के लिए कानून सेक्सुअल कुछ ऐसे धरा। इसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो कुकृता को ये बेचारा मरा है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि ये देश का बेटा नहीं इतना ब्रिलियंट आदमी है, एआई इंजीनियर। मतलब आप क्या समझ रही हैं? हम बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पटना में कुकृता नाम की एक महिला है, उसके पास अगर चली जाएगी तो वो भाई भाई करेगी पूरा। पूरे भारत में आए दिन पुरुष प्रताड़ित होते हैं महिला से। ऐसे ही में एक अतुल सुभाष जी अभी सुसाइड कर लिए हैं और जान दे चुके हैं। तो चलिए मैम से बात करते हैं कि इतना होनहार एआई इंजीनियर क्यों ऐसा कदम उठाएं और क्यों उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं। वेलकम मैम, कैसी? आपका भी बहुत स्वागत है। अच्छी हूँ। वेलकम मैम, आप कैसे? मैम आए दिन महिला लोगों का आरोप रहता है हस्बैंड पर कि मतलब ये करते हैं। 80% महिलाएं जो आरोप लगाती है ना वो गलत ही होता है। जितना भी केस चलता है पत्नी जो करती है वो लगता है धारा वगैरह वो गलत ही रहता है। लेकिन हमारा जो कानून है ना वो जांच की विषय होती नहीं है, जांच पड़ताल करती नहीं है। बस जो आया जो बोली सब सही है। औरत के लिए कानून है तो उसको मिसयूज औरत लोग कर रही है। मर्द के लिए कोई कानून नहीं है तो मर्द फांसी के फंदे पे लटक कर। आप देखिए रहे एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल आया है, ये क्या बोलते हैं, अतुल सुभाष जी, ठीक है। न जाने ऐसे बहुत लोग ट्रेन से कट गए हैं, गंगा जी में डूब के मर गए हैं, जिसका आज तक किसी को पता भी नहीं है। तो मर्द लोग बहुत पता है। अभी के टाइम में पुरुष ही प्रताड़ित हो रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, महिलाएं प्रताड़ित नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम लोग के पास ऐसी बहुत सारे कंप्लेन आती हैं जिसमें पुरुष ही प्रताड़ित होते हैं। अब महिलाएं अपना कहीं अयासी करती हैं, जिंदगी जीती हैं, लेकिन मर्द बेचारा घुट घुट के लास्ट में अतुल जी ऐसा ही हालात हो जाता है कि सुसाइड लोग कर लेते हैं। अच्छा बताइए, इतना भारत के होनहार इंजीनियर, एआई इंजीनियर, मतलब कि नॉलेज भी था ऐसा? अभी एआई इंजीनियर है, आप समझ सकते हैं इतने बड़े पोस्ट पे है। एक देश का एआई इंजीनियर हम लोग खो देते हैं। अभी कोई भी लड़की के साथ अगर ऐसा घटना घट जाता ना तो कैंडल मार्च न जाने सोशल मीडिया पे एकदम धमाल मच जाता। ठीक है, क्या अतुल सुभाष जी के लिए कोई भी सिस्टम, कोई भी कानून अभी आगे आया? क्या कानून तक खबर नहीं गई? जो कि क्या हमारे सिस्टम के पास ये खबर नहीं गई कि हाँ कानून तेल डाल के सोया हुआ है, कान में तेल डाले, सुनता कहाँ है? बहरा अंधा सब है। 1.5 मिनट का, 1.5 घंटा का लाइव, 21 मिनट का लाइव आए थे, उसमें वीडियो बनाए हैं। उन्होंने बताया कि मैं सारा कुछ इस चीज से परेशान हूँ। उनको उनकी सास के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, ससुर के द्वारा। सास बोलती थी कब मर रहे हो तुम, कब मरोगे? क्या बोलना चाहती हो? ऐसी सास को डूब मरना चाहिए, ऐसी सास को तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए। वो ऐसी सास नहीं है, वो सुपनेखा है, वो बेटी की कमाई खाती है। अच्छा, वो ऐसी सास थोड़ी है वो। उनकी वाइफ की भी मतलब कहीं जॉब करती थी और 1.5 लाख का सैलरी लेती थी। तो क्या जेंट्स को भी कोई जॉब नहीं करता है तो लेडीज के द्वारा उसको मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। हमारा सिस्टम कहाँ है ऐसा? यहाँ तो पुरुषों के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। तो पुरुष तो बेचारा प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत। वो तो मर रहे हैं। आए दिन मतलब पुरुष पे ही इल्जाम लगाया जाता है। तो पुरुष के लिए तो कोई कानून बनाना चाहिए ना। सुनिए ना, हम आपको बताते हैं। अंकित अभी सब लोग बोल रहे हैं ना कि निकिता ये की है, हमारे एक कुकृता जी हैं, अगर उनके पास वो चली जाएगी तो सीधे वो बोलेंगे कि देश की बेटी है, देश की बेटी है अंकिता, इसको न्याय मिलना चाहिए। निकिता देश की बेटी है, निकिता इसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वो कुकृता को ये बेचारा मरा है वो नहीं दिखेगी, क्योंकि ये देश का बेटा नहीं था। इतना ब्रिलियंट आदमी है, एआई इंजीनियर। मतलब आप क्या समझ रही हैं? हम बोल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पटना में कुकृता नाम की एक महिला है, उसके पास अगर चली जाएगी तो वो भाई भाई करेगी पूरा, कि मतलब पूरा केस ही पलट देंगी और लड़की सही कुछ नहीं पलट देगी, वो खाली बक 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 करेगी। आप क्या बोलना चाहती हैं उनकी वाइफ को? मैम वैसी वाइफ को जो ऐसा काम करती हैं, जो अच्छी वाइफ नहीं बन सकी ना, उसको उसके जो अतुल का बच्चा है उसके घर वाले को सौंप दिया जाए और इसको बीच चौराहे पे मारना चाहिए ऐसी औरतों को जो पैसे के लिए। अरे यार, तुम में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बचा हुआ है ना, तुमको पति के साथ नहीं रहना मत रहो। जब तुमको पति प्यारा नहीं है, पति से तुम खुश नहीं हो, तो उसका प्रॉपर्टी, संपत्ति, सैलरी तुमको कैसे अच्छा लग रहा है? उसी का 80,000 रुपये महीने का लेके तुम ऐसा का जिंदगी जी रही हो। वो लड़का 2 साल से डिप्रेशन में आए दिन मर रहा था, ऐसा नहीं है। आज तो सुसाइड के लिए तो दुनिया चलेगा, वो रोज मरता था। क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे से दूर रहेगा तो अफसोस आते ही है ना। तुम बच्चे से मिलवाने के लिए 30 लाख का डिमांड करती हो जी, तुम अलग होने के लिए 1 करोड़ मांगती हो, फाइनल डिसीजन पे 3 करोड़ का डिमांड करते हो। जज साहिबा को मैं कहना चाहूंगी कि आप जैसे जज को कुर्सी पे बैठा कौन दिया है? जज को हम लोग पूजनीय मानते हैं, भगवान के बाद दूसरा ऑप्शन देते हैं कि जज है तो हमारे लिए
न्याय करेंगी। अब कैसा न्याय करती है कि 5 लाख का डिमांड करती हैं। आप जैसे जज अगर हमारे पूरे इंडिया में आ जाएंगे तो हमको लगता है सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ऐसे भी खराब है और खराब हो जाएगा। तो उस जज को पहले सस्पेंड करना चाहिए, उस पेशकार को सस्पेंड करना चाहिए जो जज तक पहुंचाता है, क्योंकि बिना पैसे का आज का सिस्टम बिकाऊ हो गया, सब चीज बिक जाता है। आपके पास पैसा है, आप सब कुछ खरीद सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जैसे उनकी वाइफ के द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है सेक्सुअल। अरे वाइफ लोगों के पास कोई, जब एक बात बताइए, वो एक बच्चा है, अब बच्चे का मुझे ये नहीं पता है कि कितना एज है। आप 4 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो मान लीजिए 5 साल शादी की हो गई होगी, तो 5 साल में आपको पता नहीं चला था कि मेरा हस्बैंड कैसा है, मर्द है कि ना मर्द है। अब जब आप केस करती है तब पता चलता है कि मेरा पति ना मर्द है। आपको तो जो शादी होता है 2, 3, 4, 5 महीने बाद पता चलना चाहिए कि मेरा पति अच्छा है कि बुरा है। तो ये सब घिनौना आरोप है। जब औरतों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो सेक्सुअल लगा देती हैं, क्योंकि औरत के लिए कानून सेक्सुअल कुछ ऐसे धाराएं हैं जो मैं खुल के अब नहीं बोलूंगी, बहुत गंदे शब्द है। आप लोग तो बहुत केस इस टाइप का देखते हैं। हाँ, देखती हूँ, औरत लोग सेक्सुअल धाराएं लगाती हैं जिसकी वजह से पति पे सजा होती है 7-7 साल, 10-10 साल, 15-15 साल का प्रावधान है सजा का। ये सब चीज जांच का विषय है और जांच करके ही सजा सुनाया जाए। मेरा ये जो जज साहिबा और जज साहब बैठते हैं उनसे है और हमारे कानून मंत्री से है कि लड़कों के लिए भी कानून लाइए। और लड़के के लिए पहले औरतें प्रताड़ित थी, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी आज से पहले, लेकिन अभी के जनरेशन में लड़के प्रताड़ित हैं। बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लड़के गंगा जी में कूद जाते हैं, ट्रेन से कट जाते हैं अपनी पत्नी से प्रताड़ित करके। आज अतुल वाला मैटर आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, तब ना बातें सवाल कर रहे हैं कि मर गए। ना जाने अतुल जैसे कितने अतुल शहीद हो गए हैं, ठीक है। जो अभी डिप्रेशन में है, जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित है, मैं उन भाइयों से नम्र निवेदन करूंगी, भाई सुसाइड मत करो, सुसाइड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अपनी जिंदगी को, ठीक है, थोड़ा है, लड़कों का कोई नहीं सुनता है, औरत है तो कुछ तो कर सकते हैं, मर्द का कोई नहीं सुनता है, तो फिर भी जीना है, डट के जीना है। दोस्तों, अगर आप भी कोई अपना फैमिली में परेशानी है तो मैम लोगों का नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, आप एक बार कॉल करके संपर्क कीजिए। और मैम लोग काफ़ी पुरुष का सपोर्ट करती हैं, ऐसे लेडीज महिलाओं को भी सपोर्ट करते हैं। अगर प्रताड़ित हो रहे हैं लेडीज या महिला तो दोनों को सपोर्ट करती हैं। मैम अपना एक बार नंबर बोल दीजिए आप अपने फेस। 8002399304 ये हम लोग का ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप मैम एक बार नंबर सोशल मीडिया पे भी बोल। तो वही नंबर है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपको कैसे देखा? सोशल मीडिया पे पूनम सिंह हम लोग का एक फेसबुक आईडी है, इनका गुड़िया कुमारी से महिला कल्याण मंच से चलता है। तो जो भी हमारे ऑडियंस हैं, लेडीज हैं, तो मैम से जाइए, वहाँ पर सोशल मीडिया पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉल भी करके आप मैम से हेल्प ले सकते एक्चुअली में हम लोग प्रचार नहीं करते हैं अपने आईडी का, इसलिए नहीं, मतलब कैसे लोग आपसे संपर्क करेगा, इसलिए आपके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर चला दीजिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।